छोड़ो मुझे। भाई बाइक ले ले। छोड़ चल। अम्मा रोटी खिला दे। रोटी कहीं भागी नहीं जा रही है, पहले कमाई दिखा। खोल। बस इतनी ही? तुम लोग क्या झक मारने गए थे? हाँ ठीक है ना अम्मा, नेक्स्ट टाइम। क्या ठीक है नेक्स्ट टाइम? हाँ दिन भर कमाओ तो भी चिल्लर, रात भर कमाओ तो भी चिल्लर। ए रानो, किताब ले अंदर से। क्या देख रहा है सर? सुनानी आती भी है? शक्ल देख अपनी। हमेशा छोटा पेग बनाता है। दे उसे बड़ा पेग बना। ये ले, बना दे बड़ा। अम्मा कल तक सोती रह जाएगी। क्यों अम्मा, कल दूध बेचने नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। क्या कर लेगी? गोल क्या रहा है? हाँ ना शकल दे। हाथ में कटार, दिल में डर। दुपुक 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 दुपुक। क्या? बना बड़ा पेग। तूने तो डरा ही दिया। हाईवे पर बढ़ती लूटपाट और हत्या की वारदातों के बारे में पुलिस का सिर्फ इतना ही कहना है कि सुनसान सड़क पर रात को ना ही निकले तो बेहतर होगा। हालांकि ये वारदातें दिन में भी अंजाम दी जा रही हैं। Oh my God, I'm pregnant. Mr. Aditya, you're going to be a dad soon. आजा आजा आजा। हेलो, कहाँ? तुम जैसे लोग यहाँ पे अलाउड नहीं है, जाओ से। फ्रेश दूध है भैया, अंदर तो जाना दो। निकलो ना बोला। अरे क्या हुआ? अरे मैडम जी, फ्रेश दूध बेचते हैं हम लोग। आप चाहो तो आपके आंखों के सामने दो कर देंगे। ये निगोरा अंदर ही नहीं जाना देते हैं। अरे फ्रेश दूध किसे नहीं पसंद? आने देने अंदर। हाँ गेट खोलो। आओ। मिस्टर आदित्य, आप बाप बनने वाले हो। कौन किया? बी सीरियस। कब से क्या बड़बड़ाए जा रही हो तुम? नहीं, वो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। मैं अभी नहीं खाऊंगा प्लीज। मैं लेट हो रहा हूँ, बहुत अर्जेंट मीटिंग है। मैं लेट हो जाऊंगा, प्लीज जाने दो। मैं शाम को आके सारी बातें सुनूंगा। गुस्सा मत हो ना, मैं शाम को आऊंगा। 2 मिनट और थोड़ा सा लेट हो जाओ। बाय बाय बाय। आपके पास पतीला होगा मैडम जी? हाँ। ये कौन है ये लोग? अरे गरीब लोग हैं बेटा, फ्रेश दूध बेचते हैं सामने निकाल के। अरे यार ये वॉचमैन भी ना किसी को भी अंदर आने। अरे मैं ही लेके आई हूँ इन्हें अंदर। मम्मी कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, आप किसी को भी अंदर आने देते हो? ये लोग खतरनाक होते हैं। तू चिंता मत कर, रिलैक्स। ऑफिस जा, शाम को बात करते हैं। चलो आप ध्यान रखना। ठीक। आपको पतीला चाहिए था ना? हाँ जी। आओ मैं देती हूँ। आ रही। प्रिया,
ओ प्रिया, जरा पतीला देना तो। ये लीजिएगा। अब आज से रोज फ्रेश दूध शुरू, प्योर। फ्रेश दूध? चलो अच्छा है माँ, अब इसकी जरूरत भी पड़ेगी। क्या? वो माँ, आई एम प्रेग्नेंट। क्या? पर माँ, आदित्य को अभी पता नहीं है। क्यों? उनके पास टाइम कहाँ है मेरे लिए। ठहर, आज ही मैं उसकी क्लास लेती हूँ। आज से 1 लीटर दूध शुरू कर दो। अरे अभी देती हूँ मैडम जी। तू खड़ा क्या है, जा दूध निकाल कर ला। आप लोग हमारे घर खुशखबरी लेके आए हो, ये लो नेक। अरे इसकी क्या जरूरत थी मैडम जी, आपके बच्चे जिए। अब तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। हाँ माँ। मैडम जी, मैं कल फिर आऊंगी। हाँ ठीक है। फ्रेश दूध भिजवाती हूँ अभी। ए रंजू, वो सेठानी को बहुत अच्छी दिखे, 200 रुपया नेक भी दी बुढ़िया ने, लेकिन उसकी बहू जरा नकचड़ी लगे। क्यों अम्मा, हुकुम के वास्ते लुगाई देखने गई थी क्या? रहने दे। लो अम्मा, महीने भर का राशन। खाता लिया। ये ले, ये सब तो था, फिर क्यों ले आया? अरे काम मारने में मजा भी नहीं आता, सारे औजार बेकार हो गए थे। हाँ हाँ ठीक है, लूट पाट में काम चोरी और औजार चाहिए नया। ये नया एड्रेस नए पन्ने पे क्यों लिख रही हो अम्मा? ये घर बहुत बड़ा है, बहुत माल है इसमें। अम्मा, तो फिर कब? हेलो, रुकिए रुकिए, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे क्या रुको रुको भाई साहब, मैडम जी को बुलाऊं क्या? चलो आओ। लेके कमिश्नर साहब, आप गाय के लिए पत्तियां तोड़ रहा था। किससे पूछा? किसको पूछा? क्यों गुस्सा बहुत तकड़ रहा है बे। मानकर चल बाहर, उठा के चले आते। चल चल बाहर, मानकर। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अभी छुट्टी बिल्कुल भी नहीं ले पाऊंगा। कल रात की मीटिंग इतनी लंबी खिंच गई और जब मैं वापस आया तो तुम सो रही थी। राइट। और तुम यकीन नहीं मानोगी, मैं भागा भागा आया तुम्हारे पास कि थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगे। खैर मैं जल्दी लौटूंगा और जैसे ही मैं लौटूंगा तुम्हारी सारी की सारी जो बातें हैं वो मैं सुनूंगा, एंड सारी सुनूंगा भाई। और प्रॉमिस बाबा, मतलब वापस आते ही मैं अपनी मलिका की एक एक ख्वाहिश को पूरा करूंगा और पूरा करूंगा। प्लीज मुस्कुरा दो और जाने दो। वॉचमैन, वॉचमैन! क्या बात है साहब, हम दूध वाले हैं, कल ही तो आए थे, याद ना है? अरे आपके गेट के सामने हमारी गाय बंधी है, चाहो तो चल कर देख लो, मैडम जी जानती हैं। आदि तू हट, मैं देखती हूँ। आज 2 लीटर दे दो। अभी देती। जा दूध निकाल के ला।
मैं परसों आऊंगा, 3 दिन की छुट्टी लेंगे और तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। आई प्रॉमिस। ओके? अच्छा मामा जा रहा हूं। अच्छा बेटा। अरे भाई क्या करे भाई, भाई नहीं, भाई 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 नहीं, भाई 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 नहीं, भाई भाई भाई। भाई ने जैसे मारा ना, अगर मेरा सर भी होता तो एक बार में ही फूट जाता। शगुन अच्छा लग रहा है, एक बार में टूट गया। सुनो, कल की तैयारी शुरू करो, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सुन, मैं और हुकुम पहले जाएंगे, तू और रानो पीछे के दरवाजे से आ जाना 10 मिनट बाद, ठीक है? और रंजन, तुझे वॉचमैन पहचानता है, वैसे भी वो पिद्दी सा आदमी है, ज्यादा गड़बड़ करे तो हथौड़ा चला देना, ठीक है? चलो हाथ रखो। जो लोग मेहनत और इज्जत के साथ पैसा नहीं कमाना चाहते, वो धन अर्जन के लिए अपराध का सहारा लेते हैं। अपराधिकता का किसी क्लास से कोई लेना देना नहीं होता है। खाते पीते लोग भी पैसों के लिए क्राइम कर बैठते हैं, और गरीब से गरीब ईमानदारी के साथ मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देता है, उन्हें अच्छे संस्कार देता है। मुझे यकीन नहीं होता है कि क्या ये लोग इसी समाज का हिस्सा हैं, जहां पर एक मां ही अपने बच्चों को लूटपाट के लिए ट्रेन कर रही है और पूरा का पूरा परिवार ही क्रिमिनल है। हमारे देश में बहुत से ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां लोग अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर बाद में इज्जत से जिंदगी बिताते हैं। लेकिन इन्हें देखकर तो मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर किस समाज के लोग हैं और ऐसे लोगों से मेहनत करने वालों को कितना बड़ा खतरा है। अरे ओ वॉचमैन, गेट खोल दिया है कि मैं खुद खोल लूं? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? अरे पहले अंदर तो जाने दे, फ्रेश दूध बेचते हैं हम यहाँ। जो बेचना गेट के बाहर ही बेचो काकी, अंदर अलाउड ना है। चलो निकलो यहाँ से। कैसा बात कर रहे रे? तुमने तमीज ना है के? ना है तमीज, बोल क्या करेगा? अरे तू तमीज रख अपने कमीज में। अब पकड़। अरे भाई साहब, गेट खोल दे। गेट ना खुलेगा काकी। कैसे ना खोलेगा? इधर तू नया है, हम ना, हम यहाँ रेगुलर आते हैं। और मैं रेगुलर तुम जैसे लुच्चों को डंडा करता हूँ। अरे भाई, गरम काय को हो रहा है? हाँ, तुझसे लड़ने थोड़ी आए हैं हम। हाँ, एक काम कर, बस मुझे एक फोन कर लेने दे अंदर। मैडम जी ने अगर मना कर दिया तो हम चले जाएंगे कसम से। चल बस तू ही जाएगी काकी, ये कमीना नहीं जाएगा। हाँ हाँ, यही रोकेगा, तू यही रोक। चलो।
घबरा मत। पता नहीं माँ, कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ बुरा हो रहा है। प्रेगनेंसी में कभी कभी ऐसा लगता है। तू ऐसा कर, आदि को फोन कर ले, मैं पूजा करके आती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ। हाँ प्रिया बोलो। आदित्य तुम जल्दी से आ जाओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं भी मीटिंग में हूँ, ठीक है, और हो सकता है कि मैं आज ही सारा काम खत्म करके तुम्हारे पास शाम तक आ जाऊँ। चलो बाय। जी दूध मैडम जी, फ्रेश दूध। नहीं, अभी तो कल का पड़ा हुआ है। आप कल आइएगा। मैडम जी बहुत नहीं बढ़िया आंटी, है। अभी बहुत पड़ा हुआ है, आप कल आइएगा। अरे घर के अंदर ऐसे कैसे घुस रहे? चलिए बाहर, चलिए बाहर। ऐसे कैसे आप अंदर आ सकते अरे हैं? बेटा है मेरा। बेटा है तो क्या हुआ? सिक्योरिटी, क्या? चल निकलो बाहर, निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो। चलिए बाहर, मेरे घर से बाहर निकलो मेरे घर से बाहर। अरे सोना, वॉचमैन मर गया। मैंने मारा है। ए हुकुम, अपने घर में भी ना ऐसे ही वॉचमैन रखेंगे। अरे क्या ताकतवर था। मैडम जी ने अगर मना कर दिया तो हम चले जाएंगे, कसम से। चल बस तू ही जाएगी काकी, ये कमीना नहीं जाएगा। निकल, निकल मेरे घर से बाहर, निकल मेरे घर से बाहर। छोड़ 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 मुझे, निकल यहाँ से। चल छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। और अम्मा जी आप भी चलती बनिए, निकलिए मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। चल मान ले इसे। बहू चरनामत ले लो, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ दो मेरी माँ को। माँ के हाथ से तुझे माँ ही बचा सकती है। कौन है? अम्मा मैं हूँ रानो, दरवाजा खोल। टाइम लगा दे दरवाजा खोलने। जोर से धक्का क्यों लगा रही? ओ तेरी भाई साहब, अम्मा ये तो बड़े मालदार लग रहे हैं।
हीरो, कौन है तू? और यहाँ पे क्या कर रहा है तू? पाइप चेक कर रहा था ताऊ, लीकेज हो रहा है इसमें। मैडम ने बुलाया था। आपका पाइप तो ठीक है ना? ये एलईडी है या एलसीडी है? फिर जुबान नहीं है क्या तेरे मुंह में? रानू, रंजन आए, खोल। अम्मा, पीछे से भागने की एक जगह है। छोटी सी दीवार है जो नाली की उस साइड खुलती है। अगर फंसे तो वहां से भाग जाएंगे। अरे अम्मा, एसी, टीवी, फ्रिज सब समेटना बैठे क्या है? चलो फटाफट सब सामान निकालो। अरे रुक, इतना हड़बड़ाना छोड़े, काम कर। पहले इसके पति को फोन लगा। पासवर्ड बता। ज्यादा गड़बड़ की ना, बुढ़िया के गर्दन काट के रख दूंगी। बोल। 1 2 3 4। नंबर बता। नंबर बता। लास्ट डायल उन्हीं का। सॉरी गाइस। हाँ बोलो। आदित्य। हेलो। अपने बच्चे के लिए तो तुम्हें आना ही होगा। क्या? सॉरी गाइस, सॉरी। क्या बात कर रही हो? तुम कब आओगे आदित्य? मैं ये मीटिंग खत्म करके जितनी जल्दी हो सकता है शाम तक मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके, बाय। चलो रे, फटाफट सब सामान गाड़ी में। चलो। अबे, दूसरा फ्रिज तो अंदर ही रह गया। जगह नहीं है इसमें, दूसरी बार आ जाएंगे। सुन, घर जाके पड़ोस से सामान उतारने के लिए किसी को बुला लियो। और कोई नहीं मिला तो? चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। घर पे अम्मा के साथ सामान लेगी ना? आप करना ही क्या है? गला ही तो काटना है। ले। अम्मा, दोनों लड़के तो गए अपने घर सामान रखने। कोई ना, आ जा। मुझे वॉशरूम जाने दीजिए, मेरे पेट में बच्चा है, प्लीज। तो जाना। अम्मा,
क्या कर रही है? तू भी जा इसके साथ। सुन छोरी, ज्यादा चालाकी मत करियो, नहीं तो तेरे पेट काट दूंगी। चल चल चल, ज्यादा नखरे मत दिखा। अरे अम्मा, अम्मा तो ठीक है? तू जाओ उधर। अरे मेरी छोरी, दरवाजा खोल। माँ, उसने तो दरवाजा बंद कर लिया। अरे छोरी, दरवाजा खोल दे, नहीं तो बुढ़िया यहीं मर जाएगी। ये तो चौखट पे ही जान दे रही है अम्मा। अरे खोल दे दरवाजा। आए, देखा, खोल दी ना दरवाजा बहू रानी ने। सुन छोरी, तेरे पेट के बच्चे के लिए ना चॉकलेट लाना। चॉकलेट के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए अलमारी की चाबी चाहिए। तो चाबी निकल और हम अपना कार्यक्रम खत्म करके निकल लेंगे। दे रही कि नहीं? ये लीजिए। क्या है? हाँ? चुटकी भर गहने, मुट्ठी भर पैसे, कंगाल है क्या? हाँ? ए अम्मा, बोल। इनका कार्यक्रम खत्म करो, निकल यहाँ से। और सुनना, इस बार मुझे मारने देना। गर्दन काट पाएगी तू? गर्दन काटने और रस्सी काटने में फर्क ही कितना है, कर लूंगी। चल कर ले। प्लीज हमें जाने दे। लो, आ गए लड़के, चल लेके चल। चल। अरे तू चल पहले। चल। आप लोग मुझे मार डालो, लेकिन इसे छोड़ दो। इसके पेट में बच्चा है, आप क्यों एक बेकसूर की जान लेना चाहते हो? अरे क्या करे मैडम जी, ये बेकसूर और ये मेरे जवान छोड़े हैं, मजबूर। चल चल जल्दी कर जो करना है। आदित्य, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, आप इनको प्लीज चेक कर लीजिए। आदित्य, सॉरी सर। क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर एक्चुअली माय वाइफ, शी इज प्रेग्नेंट और अभी मुझे उसी के साथ होना चाहिए। ओह, इट्स अ गुड न्यूज, बधाई हो। आपको जरूर उनके साथ ही होना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। अभी कौन मरने आ गया बे? इसका पति तो नहीं आ गया? वो तो शाम को आएगा ना। ए हुकुम, जा देख जल्दी। तू जा हुकुम, देख।
कौन है आप लोग? जा बांध, लाश को बांध, बांध ले। अतु काट कर खत्म कर। अम्मा जी प्लीज मेरी एक बात सुनिए। मेरे पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारी ज्वेलरी है, पर वो बैंक में है। मैं सब कुछ आपको लाकर दे दूंगी, प्लीज। अरे अम्मा, इन्हें मार के खत्म करना, फालतू में टाइम वेस्ट कर रही है। मैं सच कह रही हूँ। चल जा। तो आप हम दोनों को छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। चलो माँ। ये क्यों? तू लेकर आ। अम्मा जी, हम दोनों का बैंक अकाउंट है। तू अकेली जाएगी, ये यही रहेगी। सुन, ज्यादा चालाकी मत करियो, फिर इस बुढ़िया की गर्दन कटवा दूंगी। कहते हैं इंसान सबसे खतरनाक जानवर होता है, क्योंकि लालच में आके इंसान अपने वहशेपने की सारी सीमाएं तोड़ सकता है। जानवर अपने सर्वाइवल और बचाव के लिए अटैक करते हैं, और इंसान जब किसी दूसरे इंसान पर हिंसा करता है तो सिर्फ इसलिए कि या तो वो लालची होता है या फिर दूसरे इंसान को टॉर्चर करना चाहता है। ऐसे लोग विक्टिम्स को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से नोच खसोट लेना चाहते हैं, जैसा कि यहां पे हो रहा था। मुझे अपने अकाउंट से सारे पैसे निकालने हैं और लॉकर भी बंद करवाने। ओके मैम, आप उधर चले जाइए मैनेजर सर के पास। जी थैंक यू। हेलो। हेलो मैम। जी, मुझे अपने अकाउंट से सारे पैसे निकालने हैं और लॉकर भी बंद करना। ओके मैम, आप आइए मेरे साथ। जी थैंक यू। मैम, आप इस अकाउंट के जो फॉर्म में एक साइन कर दीजिए। ओके। ये लीजिए। कहाँ? यहाँ पे। लेकिन मैम, आप ये अकाउंट बंद क्यों करवा रही हैं? SOS। What? Thank you very much. Thanks. मैम, SOS मतलब Save Our Souls? Oh my God! Excuse me! सुनिए, सुनिए। हेलो। हाय, आदित्य बोल रहा हूँ। ये मेरा अकाउंट क्यों बंद करवा दिया है? सर, आपकी वाइफ आई थी, उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी और कैश निकाल के अकाउंट क्लोज करवा दिया। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग।
क्योंकि जाते समय उन्होंने SOS कहा। सर डोंट वरी, मैंने पुलिस कंप्लेंट करवा दी है, आपकी सारी डिटेल्स उनको मैंने दे दी। ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए, ये सारे पैसे और सारी ज्वेलरी। प्लीज मेरी माँ जी को छोड़ दीजिए। रख ले। कार्यक्रम खत्म करो इनका। पर आपने तो कहा था कि पैसे देने के बाद अब हमें छोड़ देंगे। झूठ बोला था। क्या? इसको तो मैं किसी तरह से नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मुझ पर हाथ उठाया इसने। प्लीज प्लीज ले। नहीं बता लोगी? माँ हो तेरी। अम्मा जी प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं माँ, माँ। प्रिया, प्रिया, पीछे के रास्ते से भाग, चल चल चल। रोजाना दूध वाले, धोबी, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन जैसे लोग घर के अंदर आते हैं, काम करते हैं, और इस दौरान इन्हें घर के अंदर की काफ़ी अच्छी खासी जानकारी हो जाती है। और अगर ऐसे में किसी की नीयत गलत हो या कोई अपराधी इनके भेष में आ जाए तो ये खतरनाक है। इसीलिए आजकल हर घर में, चाहे वो काम करने वाला हो या फिर वॉचमैन, पुलिस वेरिफिकेशन कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी को जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन सावधानी तो बढ़ती जा सकती है। और बाहर के लोगों को एक हद तक की घर में एंट्री मिलनी चाहिए। सुमित्रा देवी ने यही सावधानी नहीं बरती, और इसीलिए इस गैंग ने उनकी मूवमेंट्स को नोट करके उन्हें अपना निशाना बनाया। शिकार होने के बाद भी सुमित्रा देवी और प्रिया अंत तक लड़ते रहे, और जिसके कारण प्रिया की जान भी बच गई। वो कहते हैं ना कि जुर्म चाहे जितना भी बड़ा हो, हिम्मत और हौसले के सामने कभी नहीं टिकता। तो याद रखिए, अब डर से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। सावधान इंडिया, अब डर कर नहीं, डट कर।